देखिए मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 इसका 5th क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा हुआ है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। जब हमें डायग्राम बनाना हो तो इस तरह जो लिखा है ना, इसमें सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल बनाएंगे, फिर अपने आप हमें क्लियर होता जाएगा कैसे। देखिए एक ट्राइंगल बनाएंगे हम ए बी सी, हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब यहाँ पे जो लिखा है वो अब स्पष्ट समझ में आएगा। देखो डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः द मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट किसके साइड बी सी। तो देखो एक तो बी सी का मिड पॉइंट है, एक बी सी सी ए और एक ए बी का मिड पॉइंट है, यहाँ लिखा है एंड ए बी। और ये किस क्रम में, जैसे ये बोले गए वैसे ही क्रम में है। पहले देखो डी ई एफ, तो डी ई एफ इस तरह से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया डायग्राम। अब इनको मिला दो, इसको ऐसे यहाँ मिला दो और इसको इससे मिला दो, ये तीनों को ऐसे, तो ये बन गया डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, देखो शो दैट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ, ये ई है, सॉरी डी ई एफ, हाँ ई है ये, ठीक है। तो बी डी ई एफ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक तो ये शो करना है तुम्हें। दूसरी बात एरिया ऑफ डी ई एफ, ये जो है डी ई एफ, ये इसका एरिया क्या है, 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, मतलब ए बी सी का 1/4 है, यानी कि ये चारों पार्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा है एरिया ऑफ बी डी ई एफ। बी डी ई एफ का मतलब बी डी ई एफ ये वाला, ठीक है। ये जो है ये क्या है, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी, तो ये ए बी सी का आधा तो होगी क्योंकि इसमें 2 ही ट्रायंगल आ रहे हैं, 2 ये बचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना है, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। बी डी ई एफ जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं लिखना। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ, देखो डी और ई किसके मिड पॉइंट है, बी सी, बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी। ठीक है ना, तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए डी ई पैरेलल बी ए। देखिए ये इसका बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो क्या होगा, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। ये हमने पहले पढ़ा है 8th चैप्टर में। ठीक है, डी ई पैरेलल ए बी या बी ए, डी ई पैरेलल, ये डी ई पैरेलल बी ए। ठीक है ना, एक ये ट्राइंगल ही तो है, इसको देखो इस तरह से 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर मैं इसको, इन दोनों लाइन को नहीं अगर देखूं, इसको और इसको देखूं, देखो ये हो गया ए बी, ये डी, ये ई, ये सी। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो है ये और ये पैरेलल हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने ये मिड पॉइंट थ्योरम जो लगती है उससे, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो उसी के आधार पे हमने ये लिख दिया। तो अब देखो डी ई पैरेलल बी ए है, ये इतने इस लाइन के पैरेलल, तो आधी लाइन के पैरेलल भी होगा, तो हम लिख देंगे देन, तब डी ई पैरेलल बी एफ, इसके पैरेलल, ये डी ई और ये पैरेलल होंगे। अब जब ये पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ये जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो अब ये तो पैरेलल प्रूफ कर दिए, इनको भी पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली, सिमिलरली। देखिए अब इतनी लैंग्वेज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिमिलरली हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये बी डी और ये एफ ई, ये भी पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली बी डी पैरेलल एफ ई। ठीक है, देखो ये डी ई और ये पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो क्या होगा देन, तब बी डी ई एफ, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट।
अब सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे हम। इसमें क्या प्रूफ करना है हमें, देखो एरिया ऑफ डी ई एफ इजकल टू 1/4 ऑफ एरिया ए बी सी, ये प्रूफ करना है हमें। ये जो डी ई एफ है इसका एरिया इस पूरे ट्राइंगल का 1/4 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम ये हमने जिस तरह से ये प्रूफ किया बी डी ई एफ, उस तरह से इसमें हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं डी सी ई एफ और ए एफ डी ई, ये सब पैरेललोग्राम होंगे। तो यहाँ पे इसी के आधार पे हम लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं अब डी सी ई एफ एंड ए एफ डी ई। देखो यहाँ ध्यान से, डी सी ई एफ ये और ए एफ डी ई ये दोनों भी क्या होंगे, एंड ये आर पैरेललोग्राम्स, आर पैरेललोग्राम, ये दोनों भी पैरेललोग्राम होंगे। इसी तरह से जिस तरह से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है इस तरह से इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया हमने, और ये भी है, और ये तो पहले से ही ये प्रूफ कर ही चुके हैं। ये तीनों पैरेललोग्राम है यहाँ पे, कौन कौन से, बी डी ई एफ, डी सी ई एफ और ए एफ डी ई, तीनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ, देखो अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बराबर एरिया में बाय डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ, इस पैरेललोग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या है, ये डी एफ या एफ डी लिख दो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एफ डी इज डायगोनल। अब एफ डी अगर इसका डायगोनल है तो डायगोनल क्या करता है, इन दोनों, ये डायगोनल है तो ये दोनों, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, ये रूल होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ, इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ इजकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, जैसा यहाँ लिखा है डी ई एफ, तो इस तरह लिख दो डी ई एफ, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरह इसीलिए लिखा डी ई एफ, नहीं तो इसको हम चाहते तो डी एफ ही भी लिख सकते थे, लेकिन हमें इस तरह ही दिखाना है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब हम लिखेंगे एंड अब इसमें देखो ये एफ डी सी ई, इसमें ये डी ई क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो यहाँ लिखेंगे डी ई इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये डी ई किस में डायगोनल है, डी सी ई एफ पैरेललोग्राम में, डी सी ई एफ। देन तब क्या होगा, एरिया ऑफ, अब ये अगर डायगोनल है तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई इजकल टू एरिया ऑफ ये डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब आगे लिखेंगे एंड, अब इस वाले पैरेललोग्राम में देखें, इसमें क्या होगा, ये एफ ई क्या होगा, डायगोनल। तो इन पैरेललोग्राम ए एफ डी ई, इसमें ई एफ, ये ई एफ जो है, ई एफ इज डायगोनल। जब ई एफ ये डायगोनल होगा तो क्या होगा, ये इन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, इसको बिल्कुल जैसे बताता जा रहा हूँ उसको देखते जाओ, उसी तरह समझ में आ जाएगा। और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर हम तीनों इक्वेशन से देखें तो देखो डी ई एफ के बराबर ये भी है, ये भी है और ये भी है, सब के बराबर ये डी एफ, इसके भी बराबर है, इसके भी, तीनों ट्राइंगल्स के बराबर ये, फिर ये है। इसका मतलब क्या हुआ, चारों ट्राइंगल्स के एरिया सेम है, ये मतलब हुआ इसका। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये लिखते जाए एक तरफ से, पहला लिखा था ये बी डी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ
इज इक्वल टू, फिर ये दूसरा वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, उसके बाद फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, और उसके बाद लिख देंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ठीक है। जब चारों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये डी ई एफ, इन चारों को डी ई एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इन चारों को लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख सकते हैं नाउ, अब 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। देखो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ लिखा। 4 का इंटू मैंने क्यों किया, क्योंकि ये चारों बराबर हैं, इन चारों को ऐड करने के लिए इस अकेले में ऐड कर दिए तो 4 का इंटू कर दिया सीधे, इसके इक्वल मान सकते हैं। इजकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल ही तो लाना है, ए बी सी ये पूरा है। तो इन चारों ट्राइंगल को जोड़ के तभी तो ए बी सी के बराबर होगा, क्योंकि इस ए बी सी के अंदर ही चारों ट्राइंगल बनना है। तो ठीक है, ये अब 4 का इधर डिवाइड दे दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये देखो आ गया प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब इसका एक पार्ट और रह गया, तो पहले इतना लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब थर्ड पार्ट रह गया है इसका, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट तो ये हो चुका है, यहाँ पे ई लिख देना, एफ ई। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस पार्ट के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई एफ, बी डी ई एफ। ये जो पैरेललोग्राम है इसका, इसमें कितने आ रहे हैं, ये 2 ट्राइंगल आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इजकल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ये डी ई एफ। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डी ई एफ ये चारों बराबर है ना, चारों का एरिया बराबर है, तो 2 इंटू डी ई एफ लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो 2 इंटू एरिया ऑफ डी ई एफ, देखो डी ई एफ के एरिया के इक्वल टू क्या है, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि एरिया ऑफ डी ई एफ के इक्वल ही आ रहा है। 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो यही तो लाना था हमें। प्रूव्ड हो गया है।